नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब बात करेंगे 2026 में सूर्य के क्रोध की। अब बात करते हैं दो 2026 की पहली सूर्य किरण। कंचनजंगा की बर्फीली चोटी पर जापान के माउंट फूजी पर अमेरिका की हाले अकाला चोटी पर ऑस्ट्रेलिया के आयर्स रॉक पर नए साल की पहली सूर्य किरण का स्वागत धरती के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे हुआ। धरती के अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग भूगोल में, नए वर्ष के सामूहिक जश्न में। सूर्य अपनी प्रकृति में सामूहिक है। सीमा सरहदों में बटी संपूर्ण धरा के लिए उसी की ऊर्जा से धरती का पूरा जीवन चक्र चलता है। इसीलिए सूर्य को हमारी परंपरा में ईश्वर की आंख कहा जाता है। धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूर्य, ईश्वर की आंख, जीवन का कोहिनूर। सूर्य को ये विशेषण हमारे वैदिक ग्रंथ देते हैं, तो विज्ञान भी इसे धरती के लिए वो हीरा बताता है जिसकी चमक साल 2026 में बहुत कुछ बदल देने वाली है। सूर्य पर चल रहे वैज्ञानिक शोध बताते हैं, सूर्य अपने चक्र में महासक्रिय दौर से गुजर रहा है। इसे विज्ञान की भाषा में सोलर मैक्सिमम कहा जाता है, जो साल 2026 में अपने चरम पर होगा। आपको बताते हैं सूर्य का ये महासक्रिय दौर यानी सोलर मैक्सिमम क्या होता है। ये सूर्य के धरातल पर विस्फोट का चक्र है। सतह पर विस्फोट से सौर लपटें बनती है। विस्फोट की तीव्रता से सौर लपटें ताकतवर होती हैं। 2026 में सबसे ताकतवर सौर लपटें उठने वाली हैं। सौर लपटों की शक्ति 50 गुना हो सकती है। इससे नॉर्दर्न लाइट्स 15 गुनी तेज हो सकती है। अपने स्क्रीन पर ये जो दो चमत्कारी तस्वीरें देख रहे हैं, वो धरती पर सूर्य की रहस्यमय शक्ति से संभव होती है। धरती के बाहरी वायुमंडल तक पहुंची सूर्य की लपटें और उत्तरी ध्रुव में रात को सूर्य की रोशनी, सतरंगी दिखता आसमान, ये सब कुछ साल 2026 में अपने चरम पर होगा। यानी साल 2026 सोलर मैक्सिमम का साल होगा। इसकी शुरुआत साल 2025 से ही हो चुकी है, जब वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर नए विस्फोट केंद्रों का पता लगाया था। सोलर फ्लेयर्स यानी सूर्य से उठने वाली लपटें, उसकी सतह पर आने वाला सौर तूफान और प्लाज्मा ब्लास्ट, ये एक ऐसी पहेली है जिसमें बहुत स्टडी बाकी है। यह ऐसा फिनोमेनन है जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए ये पूरा फिनोमेना कब इतना बड़ा हो सकता है कि इसकी लपटें धरती तक पहुंच जाएं। इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जितनी स्टडी वैज्ञानिक कर चुके हैं उतनी जानकारी ये बताने के लिए काफी है कि ये साल 2026 में धरती के लिए काफी हद तक खतरनाक हो सकती है। हमारी धरती से सूर्य का बाहरी हिस्सा ही इतना दूर है कि हम तक उसकी किरणें पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो आम लोग समझ भी कैसे पाएंगे कि सूर्य इन दिनों विस्फोट के किस दौर से गुजर रहा है। लेकिन आज के आधुनिक यंत्रों में सूर्य की हर हलचल कैद होती है, जैसे इसरो का यान आदित्य-1 जो सूर्य की कोरोनल स्टडी, सोलर फ्लेयर्स और एक्सरे किरणों की लाइव मॉनिटरिंग करता है। लेकिन देखने का मतलब यह नहीं कि इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
फिलहाल तो हम इंसान इसे समझ सकते हैं। सूर्य की इस ताकत के आगे इतने लाचार कि 2026 में सोलर फ्लेयर से आधुनिक विकास की तमाम निशानियां, मोबाइल टावर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिकल पोल्स और नेविगेशन सिस्टम से जुड़े यंत्र नाकाम हो सकते हैं। – 2026 में एक्टिव सनस्पॉट्स, कहीं नो सिग्नल, कहीं ब्लैकआउट। सूर्य की लपटों का यह असर साल 2025 में भी दिख चुका है, जब सूर्य से सबसे बड़ी लपटें धरती के बाहरी वायुमंडल तक पहुंची। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था एक्स क्लास फ्लेयर्स। लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता इतनी भर रही है, तब क्या होगा जब सौर तूफान अभी से ज्यादा ताकतवर होंगे? सोचिए, तब धरती पर क्या हालात होंगे जब ना तो आपका मोबाइल काम करेगा, ना ही इंटरनेट और ना ही वाईफाई। सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, एआई का सारा डेटा नष्ट हो जाएगा और तो और आसमान में उड़ते उड़ते प्लेन्स अचानक अनकंट्रोल हो जाएंगे। धरती पर ऐसे संभावित दृश्यों के बारे में सोचकर ही डर लगता है और ऊपर से चिंता ये कि हमें सौर तूफानों की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जितना पता है उसके मुताबिक सौर तूफान सूर्य पर चुंबकीय टकराव से पैदा होते हैं। जिस जगह ये विस्फोट होते हैं उसे सनस्पॉट कहा जाता है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर गहरे और ठंडे क्षेत्र होते हैं। वैज्ञानिकों ने सूर्य पर 115 सनस्पॉट का पता लगाया है। सनस्पॉट्स पर हीट और प्लाज्मा से विस्फोट होता है। विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा को कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME कहा जाता है। सूर्य पर विस्फोट के बाद निकलने वाली CME यानी सौर लपटें इतनी लंबी होती हैं कि इनका असर धरती के बाहरी वायुमंडल तक पहुंच जाता है, यानी वो जगह जहां से हमारा सारा संचार और उपग्रह सिस्टम संचालित होते हैं। सूर्य की सतह से जब शक्तिशाली तूफान उठता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा और इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और इस दौरान वो यहां के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं। इसी दौरान एक हिस्सा धरती के वायुमंडल में रह जाता है जिसको कि रेडियो कार्बन बोलते हैं। इसी की स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि धरती पर अब तक कितने ऐसे तूफान आ चुके हैं, कितने ऐसे तूफान धरती झेल चुकी है और आने वाले वक्त में कब और ऐसा हो सकता है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे ज्वलनशील गैसों से बने सूर्य में कितना ईंधन है, अव्वल तो इसका ही ठीक ठीक पता नहीं है। बस एक अध्ययन जरूर है जिसका रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को चौंका देता है। सोलर तूफान से निकले कार्बन 14 धरती पर कितनी तबाही मचा चुके हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने आज से पहले की सदियों में सोलर तूफानों के असर का पूरा डाटा निकाला है। इसमें अहम है 5 सौर तूफानों का अध्ययन, जिनका डेटा आज हमारे पास है। इन्हें अगर ताकत के हिसाब से देखें तो इनमें शामिल है 994 ईस्वी, 775 ईस्वी जो सबसे ताकतवर रहा, 663 ईस्वी, 5259 ईसा पूर्व, 7176 ईसा पूर्व से लेकर 994 ईस्वी तक के जो आंकड़े हैं वो बेहद विध्वंसक हैं। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है 775 ईस्वी का सौर तूफान, जिसका जिक्र पुराने चाइनीज दस्तावेजों में मिलता है। इनका प्रभाव वनस्पतियों पर ही ज्यादा दिखा था, क्योंकि तब सैटेलाइट और इलेक्ट्रिकल संचार माध्यम नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज तो धरती पर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही सैटेलाइट सिग्नल और डिजिटल डाटा पर आधारित है। सूर्य की लपटों से अगर ये चौपट हुआ तो समझिए सब खत्म। कुछ लोग साल 2026 को धरती का आखिरी साल भी बता रहे हैं, लेकिन इसका कोई मजबूत आधार नहीं है, तो आप अफवाह मानकर इसको दरकिनार कर सकते हैं।
हालांकि जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं कि वो सूर्य और धरती की बाकी उम्र का पता बता सकें, उसके बारे में कुछ जानकारी बता सकें, वो धरती के अंत के बारे में कुछ कैसे बता पाएंगे। लेकिन एक बात है जो गौर करने वाली है, वो ये कि आने वाले वक्त में सूर्य और कितना प्रभावशाली हो सकता है, और सिर्फ अपने सोलर फ्लेयर्स को लेकर के, अपनी ऊर्जा को लेकर के नहीं, बल्कि अंक ज्योतिष के हिसाब से भी, क्योंकि अंक ज्योतिष में सूर्य को नंबर 1 माना गया है और 2026 का योग भी 1 ही आता है। तो आने वाले वक्त में सूर्य का प्रभाव अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या होगा, कैसे होगा, समझाते हैं आपको। सिंह राशि की बात करते हैं तो सूर्य की राशि, और सूर्य का वर्ष चल रहा है। सूर्य जो है अपनी ही राशि में आ जाएंगे अप्रैल के आसपास, तब आपके पास भाग्य उन्नति भी है। सूर्य को लेकर 2026 में ज्योतिषाचार्यों की गणना और प्रभाव शक्ति भी वही बताती है जो विज्ञान बताता है, यानी 2026 में सूर्य सबसे बलवान। ज्योतिष में सूर्य सभी 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। ये मूल रूप से जातक में पितृभाव का कारक ग्रह है। कुंडली में सूर्य का मजबूत होना उन्नति के अवसर पैदा करता है। सूर्य प्रबल होने से प्रभाव राशि का जातक ऊर्जावान होता है। अंक ज्योतिष में जिन जातकों का मूलांक 1 है, उनके लिए ये साल श्रेष्ठ होगा। खास तौर पर सिंह, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए फलदायी होगा। अब समझिए धरती पर सफेद सूर्य के सुनहरे असर का ये तथ्य और इनके वैदिक विधान। सफेद है सूर्य का प्रकाश मंडल। धरती पर 8.20 मिनट में आती है किरण। वैदिक गणना के मुताबिक सूर्य रथ के 7 घोड़े धरती पर उतरने वाली सूर्य किरण के 7 रंगों के प्रतीक हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि सूर्य अथाह ऊर्जा की वजह से इतना चमकीला है कि वो सफेद दिखता है, लेकिन धरती पर आते आते उसकी किरणें 7 रंगों में बदल जाती हैं। वेदों में बकायदा हर किरण के नाम भी दिए गए हैं। सुषुम्ना, सुराधना, उदनवसु, विश्वकर्मा, उदावसु, विश्ववच्च्या और हरिकेश। धरती पर 7 जीवनदायी किरणों वाले सूर्य की संरचना भी रहस्यमयी है, लेकिन उसकी संरचना के बारे में इसी ऋग्वेद की एक रचना और भी बहुत कुछ बता जाती है, जिसका आकलन करने में विज्ञान को कई हजार साल लगेंगे। शकमयम धूमम अराद अपशम विष्णुवता पर अनावरेण। ऋग्वेद के मुताबिक सूर्य के चारों ओर दूर दूर तक धूल और गैस फैली हुई है। इसमें गंधक जैसी कुछ ज्वलनशील धातु भी है, जिनके जलने से अथाह ऊर्जा का संचार होता है। इसे समझने के लिए सूर्य के धरातल पर उतरना तो कभी मुमकिन होगा नहीं। हो सकता है सूर्य के कोरोना क्षेत्र की स्टडी ही कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा कर दे जो आज तक इंसानों के